नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, कहा सभी प्रभावितों को मिलेगी मदद। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के आदेश। ऊना में करोड़ों का सोलर प्लांट पानी में डूबा, बीजेपी ने किया प्रदर्शन। जिला बिलासपुर शतरंज संघ द्वारा सीनियर ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन और विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी और चिंतपूर्णी में अष्टमी श्रावण मेला पूर्णाहुति के साथ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ एक बैठक भी की और स्थिति पर जानकारी ली। स्थानीय विधायक अनिल शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्यपाल ने जेल रोड के समीप थुनगल कॉलोनी का दौरा किया, जो इस आपदा में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। राज्यपाल ने प्रभावित लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उनका कुशलक्षेम जाना। राज्यपाल ने जनहानि और संपत्ति के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने बताया कि मंडी जिला प्रशासन द्वारा अब तक 890 मामलों में आपदा प्रभावितों को कुल 3.26 करोड़ की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये आपदा इतनी व्यापक है कि इसकी भरपाई करना कठिन है, लेकिन जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रभावित परिवारों को यथासंभव राहत मिल सके। अभी तक 3 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक ये लोग वितरित आपदा पीड़ितों को कर चुके हैं। जैसे जैसे अन्य आवश्यकता हो रही है वैसे प्रशासन इसको पूरा करने का काम कर रहा है। मैं डीसी से जरूर इस बात को करूंगा कि यहाँ की कोई अगर आवश्यकता होती है हम राजभवन से उसको भेजने का काम करेंगे। देखिए, आपदा जो हुई है अब उसको अभी तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी आपदा हुई है, लेकिन बाद में उस पर विचार करके कि हम क्या करें कि जिससे आगे ये न आए, यह सभी लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा, नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने आज ग्राम पंचायत सलाओं का दौरा किया और एक जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के प्रधान आजाद वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंत्री राजेश धर्माणी के समक्ष बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं रखी। मंत्री धर्माणी ने जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट भारी बारिश होने के कारण पिछले कल पानी में डूब गया। हालात ये है कि अभी भी सोलर पावर प्रोजेक्ट पानी में ही डूबा हुआ है। सोलर प्रोजेक्ट के अंदर बने ऑफिस तक जाने के लिए बाकायदा किश्ती मंगवानी पड़ी। पानी में डूबने के कारण सोलर प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। HPCL मुर्दाबाद, HPCL मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करोड़ों के सोलर प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया है। भाजपा की माने तो इस प्रोजेक्ट की लागत में ही करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिस कारण एक बड़े अधिकारी की भी मौत हुई है, जिसकी सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लगने से पहले लोगों को रोजगार दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन जो वहां काम भी कर रहे हैं उनको पिछले कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। ऊना के अंदर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट आता है। पहली बात, गुजरात में ये प्रोजेक्ट 140 करोड़ का लगता है और ऊना में वही प्रोजेक्ट उसी समय के दौरान 240 करोड़ का लगता है, जिसके विरोध में ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने ऊना विधानसभा में भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाया कि ऐसा क्या हो गया कि कुछ महीनों के अंदर जो प्रोजेक्ट 140 करोड़ का था, आज वो प्रोजेक्ट 240 करोड़ का ऊना के अंदर लगता है। ऊना के अंदर प्रोजेक्ट लगता है,
ऊना के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि एक सोलर प्रोजेक्ट आया है, सोलर प्रोजेक्ट के अंदर 36 मेगावाट की प्रोडक्शन होगी, सोलर 32 मेगावाट की प्रोडक्शन होगी, सोलर प्रोजेक्ट के अंदर ऊना के लोगों को रोजगार मिलेगा, सोलर प्रोजेक्ट के अंदर ऊना के लोगों के लिए बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन कितने समय से हमारे ऊना के स्थायी बंधु, जो ऊना की जन्मभूमि जिनकी है, जो लोग ऊना के लिए जीते हैं, ऊना के लिए मरते हैं, वो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। आज कितने महीने लगातार हो गए उन्हें इस एडमिनिस्ट्रेशन के विरोध में धरना लगाए हुए। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी और चिंतपूर्णी में आज श्रावण अष्टमी मेला पूर्ण आहुति के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। मंदिर न्यास के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना हवन यज्ञ करके पूर्णाहुति कर श्रावण मेले की समाप्ति की। इस बार श्रावण अष्टमी मेला के दौरान 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता श्री नैना देवी के दर्शन किए और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। श्री नैना देवी की पहाड़ी पर लगातार हो रही तेज बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने का क्रम जारी रहा और अपेक्षा के अनुरूप श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई। ये जयकारे देते हुए जो जा रहे हैं, चढ़ते वक्त लगा नहीं है कि सांस फूल रही है या कुछ हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि कुछ एक हाई एनर्जी है जिसने पूरे इस ब्रह्मांड को पकड़ के रखा है और उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण हम भी हैं और हम यहाँ आके सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान सभी विभागों के प्रबंध सुचारू रहे, जिसमें जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग शामिल है। सबसे पहले जय माता दी सभी श्रद्धालुओं को इस श्रावण अष्टमी मेले की संपन्न होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेला बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक हो गया। इसमें सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, खासकर हमारे प्रशासन के लोग, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के सेक्टर ऑफिसर्स और खासकर हमारे यहाँ डीएसपी लोकल और एसएचओ अश्विनी कुमार जी बहुत मेहनत की। उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और इसी कारण यहाँ पे मेला जो है अच्छे तरीके से, कोई ऐसी अनहोनी घटना को हमने जो है अप्रिय घटना से बचे और इसमें श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बड़ी ही प्यार से। मॉनसून की भारी बारिश में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और मां के दरबार में प्रदेश से ही नहीं, बाहरी राज्यों से भी भक्त दर्शन करने पहुंचे। जिला बिलासपुर शतरंज संघ द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल बिलासपुर में जिला सीनियर ओपन शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप का शुभारंभ जिला शतरंज संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। जिला बिलासपुर शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिला भर से 55 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने बेहतरीन चालें चलकर वाहवाही लूटी। सुबह से लेकर देर शाम तक चली प्रतियोगिता में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। आयोजन का उद्देश्य जिले में बौद्धिक खेलों को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे और भी आयोजन किए जाएंगे ताकि जिला स्तर पर उभरती हुई प्रतिभाओं को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अवसर मिल सके। तो हमारे स्कूल में आज शुभारंभ हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल चेस एसोसिएशन का। इसके लिए हम पूरी चेस एसोसिएशन के पहले तो बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे स्कूल को सिलेक्ट किया। तो हमारे यहाँ पे 50 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हिमाचल से भी जो चेस में बच्चे हैं वो उभर के आगे आएँ और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम करें। चेस एक ऐसी इंपॉर्टेंट गेम है जो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। अगर आपका ब्रेन अच्छा है, माइंड अच्छा है, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो सही से काम करेगी और नशे से और दूसरी जो और प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, उससे भी दूर रहेंगे। हमीरपुर में भारतीय डाक विभाग की सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए तैयार किए गए एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में कार्य सोमवार से नियमित शुरू हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को ग्राहक और डाक विभाग के कर्मचारियों की सहूलियत को देखते हुए तैयार किया गया है। ये सॉफ्टवेयर डाक विभाग के माध्यम से ही CEPT मैसूर में तैयार किया गया है।
हमीरपुर जिला के डाक कार्यालयों में कुछ समय से काम नहीं हो पा रहा था। इसका कारण नए सॉफ्टवेयर में कार्य शुरू करना माना जा रहा है। अब नए सॉफ्टवेयर में डाक विभाग के कर्मचारी कार्य करेंगे। डाक विभाग हमीरपुर मंडल के तहत 377 डाक कार्यालयों में इसकी सुविधा मिलेगी। पूरे देश में 1,65,000 डाकघरों में ये सुविधा सोमवार से शुरू होने जा रही है। डाक विभाग में एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, जिसको IT 2.0 हम नाम दे रहे हैं, इसका पूरे देश भर में कल रोल आउट हो जाएगा। कुछ जगहों पे ऑलरेडी हो चुका है। तो इससे डिपार्टमेंट का तकनीकीकरण का दूसरा पड़ाव पूरा हो रहा है। पिछले 10 साल में हमने IT 1 पे काम किया है, अब IT 2 पे काम होगा, जो कि कस्टमर के लिए और हमारे एम्प्लॉइज के लिए और देश के लिए काफी प्रोग्रेस का मुद्दा है। बात कर रहे हैं कि एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, हमारा जो पोर्टल और ऐप बेस्ड सिस्टम है, वो बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपल तरीके से बना है। जैसे हम मोबाइल की ऐप यूज करते हैं, जितना इजी उसको नेविगेट करना है, उतना ही इजी हमारे इस बने हुए पोर्टल और ऐप को यूज करना रहेगा हमारे एम्प्लॉइज के लिए। शिमला धामी के समीप दाड़गी के पास एक पहाड़ी से कार पर पत्थर गिर जाने से एक युवक की दुखद मृत्यु हो गई। मृतक का नाम अमन बताया जा रहा है, जबकि इसमें 2 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार IGMC शिमला में चल रहा है। शिमला से लगभग 35 किलोमीटर दूर धामी के साथ लगते क्षेत्र दाड़गी के पास ये दुर्घटना पेश आई, जब एक पहाड़ी से चलती कार पर पत्थर गिर गया। इससे कार असंतुलित होकर खाई में गिर गई। अमन नाम के युवा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्यों को गंभीर चोटें आई है। दोनों को IGMC के लिए ले जाया गया। बारिश के कारण पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। नगर निगम मंडी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निगम के बहना वार्ड में भी बरसात ने कहर बरपाया है। बहना वार्ड में तेज नाले आने के कारण लोगों के घरों में पानी भर रहा है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। बहना वार्ड में नाले की वजह से घरों के साथ सड़कों में भी जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। नगर निगम बहना वार्ड पार्षद भानु प्रताप ने बताया कि इस नाले की चैनलाइजेशन की वजह से लोगों के घरों में पानी जा रहा है। घरों के आगे डंगे धंस रहे हैं, घरों में दरारें आना शुरू हो गई है। गत दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जो है मेरे बहना वार्ड में जान माल का तो कोई अभी नुकसान नहीं हुआ है, परंतु जो हमारे नाले हैं वो जो है उग्र रूप धारण कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे जो मेन बहना है वहाँ और एक गलिया बहना है, एक छिछोल है, इस पानी की वजह से ये जो लोगों के घरों में घुस रहा है और वहाँ पे लोगों का जो अंदर रखा हुआ सामान है वो सारा ख़राब हो रहा है, मिट्टी से लोगों के घर भर रहे हैं। इसका मुख्य कारण जो है ये जो प्रॉपर तरीके से चैनलाइजेशन का ना होना है। आज दिन भर में टाइम्स हिमाचल के लिए बस इतना ही। हेमराज चौहान को दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स हिमाचल।